Opportunity of studying the Word of God together. It is always an important aspect of our Christian life to hear what God has to say to us more than what we want to say to God. और सभी को शुभ संध्या और जय मसीह की। और हमारे जीवन में और हमारे जो मसीही जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो परमेश्वर का वचन को प्रचार करना सीखना है। और वो आज हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा महत्वपूर्ण एक हिस्सा है जिससे के द्वारा हम परमेश्वर का नाम का महिमा करने पाए, परमेश्वर का वचन में अच्छी रीति से आगे बढ़ने पाए। Because of that amazing principle taught in the Word of God, we realize that the order that God designs from His Word is the Word of God followed by prayer. And therefore, we remind ourselves that hearing the Word of God is so important, and then talking to God about what He said to us is also a biblical practice. और जैसे कि हम देख रहे थे कि परमेश्वर का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जो परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस जो खाने की रोटी को भी ठुकरा दिया था, क्योंकि परमेश्वर का वचन उस हमारे जीवन के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए उस समय जो इतना महत्व रखता था और महत्वपूर्ण था। And so for several weeks I've been going through the book of Philippians, and we have divided the chapters, or at least divided the message of the chapters, so that we can grasp exactly what Paul was trying to get across to the church in Philippi. और पिछले काफी दिनों से, काफी हफ्तों से हम फिलिपियों की पुस्तक से परमेश्वर का वचन को सीख रहे थे। और जो फिलिपियों की पुस्तक को हमने बहुत सारे जो चैप्टर्स में, पार्ट में विभाजन कर दिया था। उसके बाद हम उस चैप्टर को धीरे धीरे पार्ट को हम सीखते आ रहे हैं। And so the first chapter in the book of Philippians we have designated as the joy of being in Christ, and the emphasis on the gospel is presented in chapter 1 of the book of Philippians. और जब हम फिलिपियों का जो पार्ट को पहले को हम देखते हैं, वहां पे जो रीजन को और जहाँ पे हम देखते हैं कि चीज को दर्शाता हुआ है कि किसका मतलब क्या है, इसका जो एक्सेप्शनल पैटर्न है, इसको हम देख सकते हैं। And so in chapter 2, we see the joy of becoming like Christ, and the ministry of Paul is trying to develop in the Philippians Christ likeness, which is the ultimate design of God for all of his children. और जब हम दूसरे अध्याय की ओर जाते हैं, वहां पे हम जो जो पौलुस प्रेरित के द्वारा परमेश्वर का वचन बांटा जाना, वहां पे देख सकते हैं खुशी और आनंद के साथ। और वहां पे हम देखते हैं कि जो आनंद पूर्वक परमेश्वर का वचन का वहां पे प्रकाशित पौलुस के द्वारा हुआ। In chapter 3, we see that Paul is dealing with the joy of behaving for Christ, and he reminds us and the Philippians that we are representatives of the absent Christ here in the wicked world in which we live. और जब हम तीसरे अध्याय में हम देखते हैं, वहां पे प्रेरित पौलुस वहां पे भी आनंद पूर्वक हमको परमेश्वर का वचन के माध्यम से सिखा रहे हैं कि जैसे इस दुनिया पे प्रभु यीशु मसीह थे, वैसे ही हमको भी प्रभु यीशु मसीह की जैसे प्रभु यीशु मसीह का रूप हमको धारण करके इस जीवन को जीना है। And so in chapter 4, the Apostle Paul is dealing with what we need from Christ, and what God provides for us in Christ is the bounty that we receive from Christ. और हम चौथे अध्याय में हम देख रहे थे कैसे जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो ठहराया हुआ है और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया है, उसको हम अपने जीवन में कैसा महत्वपूर्ण रीति से हमारे पास हो, और हम उस चीज से अपना जीवन को सहायता पूर्वक चलाने पाए, परमेश्वर का विश्वास में, वचन में वो आगे बढ़ते रहे, And बढ़ाते रहे। so, looking back in chapter 2, the joy of becoming like Christ, the Apostle Paul in the first 4 verses gives us the exhortation that we are to become like Christ, and that is the divine goal for the Father for his children. और जब हम देखते हैं कि दूसरे अध्याय में वहां पे प्रेरित पौलुस जो आनंद पूर्वक परमेश्वर का वचन को बता रहे हैं कि वो अभी उनको आने, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आने में देर है। और बाकी हम जो चौथे अध्याय तक जो वचनों को देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कैसे जो प्रेरित पौलुस बता रहे हैं कि हमको प्रभु यीशु मसीह के जैसे, उनका कॉपी की तरह उनके जैसा हमको अपना जीवन उनके प्रति रूप में हमारा जीवन को जीना है, और इस दुनिया में परमेश्वर का वचन को अपने आप से प्रभु यीशु मसीह को झलकाना है, दिखाना है।
And last week we began to understand verses 5 through 9, which Paul describes as an examination of Christ likeness. And we have a very, very profound few of verses that help us grasp the condescension of the Lord Jesus in the incarnation. और जब हम जो चौथे अध्याय का 5 से लेके 9 तक पिछले हफ्ते हम अध्ययन कर रहे थे, वहां पे हम प्रभु यीशु मसीह का जो पूर्ण आगमन, जो प्रभु यीशु का पूर्ण जीवन होना हम देख सकते हैं। और वहां पे उसके द्वारा जो प्रभु किससे किस निकट हैं, और जो हम प्रभु यीशु मसीह से जैसे हम अपना किसी की बात की चिंता नहीं करनी है, ये हम देख रहे थे। And so these verses 5 through 8 or 9, we need to read them again to try to begin to understand the profound effect of the Lord Jesus coming into this world and being born of a virgin and becoming a little child and ultimately a grown man. और आइए हम फिर से चौथे अध्याय का 5 से लेके 8 और 9 वचन तक अध्ययन करेंगे, जिससे हम और भी अच्छी रीति से देख पाए कैसे प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पे एक कुंवारी स्त्री के जरिए आया और बड़ा हुआ, और फिर से जो परमेश्वर का वचन को वहां पे लोगों के बीच में उस अवस्था में 12 साल की उम्र से सिखाते आ रहे थे और उसके सिद्धांत को बताते आ रहे थे। And so please open your Bible to Philippians chapter 2, and we will read together verses 5 through 9. और हम फिलिपियोस का 2 अध्याय 5 से लेके 9 तक हम सभी लोग एक साथ पढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन को सीखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे और 5 से लेके 9 तक। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसकी अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। And so these verses remind us of the amazing step the Lord Jesus Christ made to leave the Father and the Holy Spirit in glory and be born of a woman named Mary, a virgin named Mary, and in order to become the God-man for our salvation and for the revelation of God the Father. और हम जब इस वचन के अनुसार देखते हैं 5 से लेकर 9 तक, तो हमको यहाँ पे वचन याद दिलाता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर की महिमा को वहाँ पे प्रकट किया और वो कुंवारी स्त्री से जन्मे और जो अपने पिता का कार्य को पूरा किया, यानी कि उस क्रूस पर बलिदान हो गए और हमको उद्धार का मार्ग दिया। So when the Apostle Paul tells us, let this mind be in you, we must understand from Corinthians that Paul elsewhere tells us that we have the mind of Christ because Christ took up his residence in the life of every new believer. We have as a permanent personal possession the mind of Christ. और जैसे कि हम प्रेरित पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों की पुस्तकों से भी वहां पे लिखा हुआ है, सीख रहे कैसे हमको हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, हमको प्रभु यीशु मसीह के जैसा रखना है, जिससे जो नया विश्वासी और नया कोई विश्वास में आए वो परमेश्वर का जैसे और प्रभु यीशु मसीह का बात विश्वास में वो अच्छी रीति से परिपक्व होने पाए और उसका भी मन प्रभु यीशु मसीह जैसे होने पाए, उसका स्वरूप भी प्रभु यीशु मसीह जैसे होने पाए। And so there are three things that we need to look at, not only his pre-existence, but now his possession of the fundamental attributes that belong to God now belong to him as the God-man. और हाँ, ये हम 3 चीजों को वहां पे देखेंगे, 3 नहीं बल्कि और भी हम चीजों को देख सकते हैं, लेकिन हम जो 3 चीजों को मुख्य रूप से देखेंगे कैसे जो प्रभु यीशु मसीह पे जो परमेश्वर का अधिकरण था, और जैसे कि हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह जैसे परमेश्वर के जैसे भी रहा और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के जैसे भी रहा। So the Lord Christ, who came into this world by means of the virgin birth and the ministry of the Holy Spirit, continued to possess the qualities and the characteristics and attributes that belonged to him before the incarnation.
और प्रभु यीशु मसीह जो वहां पे हम देख सकते हैं जो उस कुंवारी स्त्री से आया, उस कुंवारी स्त्री से जन्मा, और हम देखते हैं कि कैसे वो कुंवारी स्त्री से जन्म के बाद वो हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान हो गया और फिर से जी उठा। This is where we stopped last week on Thursday evening when we began the study of these verses, verses 5 through 8 or 9. And so we need to now understand that the Lord Jesus Christ, or the Lord Christ, existed before the foundation of the world and never had a beginning and will never have an ending as to his person. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का वहां पे हम एक अस्तित्व देख सकते हैं जो कभी ना तो खत्म हुआ ना कभी शुरू, और आदि काल से लेके अनंत काल तक वहां पे प्रभु यीशु मसीह का जो रूप है, प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व है वो चलता है, और प्रभु परमेश्वर का अस्तित्व हमेशा रहता है। In John chapter 1, verse 18, the Apostle John reminds us at the outset of his epistle that the Lord Christ was possessing all of the attributes of omnipresence, omniscience, and omnipotence. और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे जो पौलुस के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात को कर रहे हैं और परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह है वो कितने जाना महत्वपूर्ण रूप वहाँ पे देखते हैं, और उनका जरिए जो कार्य है हम देख सकते हैं। John 1:18 tells us without that the Lord Christ came into this world, received the name of Jesus, but he also was present in the world because of the attribute of omnipresence. और हम देखते हैं जब जो यूहन्ना उसका 1:18 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ही परमेश्वर को प्रकट किया। The second characteristic of his attributes, which were divine, is omnipotence. And of course, the miracles the Lord Christ performed in the flesh were a reminder to everybody that saw him and heard him that he was God and therefore had all power to do whatever the Father told him to do. और हम दूसरी जो बात को हम वहाँ पर देखते हैं कि कैसे वहाँ पे लिखा हुआ है, जो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो मनुष्य शरीर में रहते हुए जो चमत्कारों को किया, और हम देखते हैं चमत्कारों के जरिए उन्होंने अपना जो जो अपने आप को दिखाया है, अपना पोटेंशियल वहाँ पे दिया है, बताया है। And the third characteristic, the divine attribute of omniscience, is manifested on many occasions, like John chapter 4 or John chapter 2 ends with saying that the Lord Christ knew everything that was in man. And Hebrews tells us that all things are open to the eyes of him with whom we have to do. और जब हम तीसरी जो महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं वहां पे जो एक शक्तिशाली चीज को, डिवाइन पावर को देखते हैं, जो परमेश्वर को दर्शाता है कि कैसे वहां पे जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो पहले से ही सब कुछ जानते थे अपने शरीर, अपना मनुष्य शरीर में रहते हुए, और इब्रानियों में भी ये बात को लिखा हुआ है। In addition to his fundamental attributes, there are other aspects of his life and ministry that was carried on during his pilgrimage here on earth that we at least need to mention so that we're aware of the full orbed aspect of the presence of God-man in the Lord Jesus Christ. और हम देखते हैं कैसे जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना यात्रा के समय में जो परमेश्वर का वचन को सेवकाई को किया, और परमेश्वर का वचन को लोगों के बीच में अलग अलग जगह पे बांटा, और बहुत सारे कार्य में चमत्कारों को भी किया। और इसी रीति से हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर का जो कार्य को दिखाया है, और खुद ही एक परमेश्वर के रूप में भी दिखे हैं। Those four attributes, beginning with the idea that he had creative responsibilities before he came into the incarnation, is revealed to us in many scriptures, which remind us that all things were made by him and for him.
और जब हम देखते हैं इन चारों जो बात के अनुसार कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इन चारों बात को कैसे देख सकते हैं, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही जो प्रभु परमेश्वर ने उनके कंधे पर जो बहुत सारी जिम्मेदारियों को रखा था, प्रभु यीशु मसीह ने वो सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया और पूरा जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे उठा के वो पूरा कार्य को किया है। Though the design for all of creation that was taken place by the power of the Lord Christ came from the Father as the source of all the creative acts of God. और हम देखते हैं कि जिस दुनिया में जो चीज चली है, बनी हुई है, और जो उसका जो पूरा प्लान जो बनाया हुआ है, वो हम परमेश्वर के अनुसार को देखते हैं। और परमेश्वर के अनुसार हम देख सकते हैं कि प्रभु जो परम मसीह को भी वहां पे दर्शाया, और सब कुछ परमेश्वर का ही रचा हुआ है। So we must understand and offer to the Lord Jesus Christ that amazing responsibility of creative acts that made our world what it was, including mankind as a human being. और वहां पे हम देख सकते हैं प्रभु परमेश्वर ने ये जो सब कुछ बनाया हुआ है, जो सृष्टि की है, रचना की है, वहां पे हम मनुष्य के लिए भी देख सकते हैं, और मनुष्य जाति के लिए वहां पे हम देख सकते हैं। And so, thirdly, there are these supportive obligations that the Lord Jesus Christ undertook in eternity past, as well as in his present life and ministry, where Hebrews tells us he upholds all things by the word of his power. और हम देखते हैं कैसे जो इब्रानियों में लिखा हुआ है, परमेश्वर का जो प्रभु यीशु मसीह का बोलने से ही, और जो बोली इतना शक्तिशाली, इतना ताकतवर था कि जो प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला वही हो गया। यानी कि ये पावर, ये ताकत हम परमेश्वर की ओर से भी हम देख सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह में भी ये शक्तियां थी, ये जो चीज है, ये चमत्कार थे। The fourth ingredient of his fundamental attributes and his possession is the inherent authority that Jesus Christ demonstrated while he was here on earth over death, over disease, over darkness, over distance, and all the other aspects that did not hinder him from carrying out what the Father called him to do. और जैसे कि हम देख सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के बीच में जो थोड़ा सा समय था, और जिससे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कार्य को करते थे, जो अपने कंधों पे जिम्मेदारी को निभाते थे, उससे जो कोई परेशानी, जो वैसी रुकावट ना आने पाए, जो रुकावट ना आने पाए, और बीच में हस्तक्षेप ना होने पाए, इससे हम देख सकते हैं। The fifth characteristic of his possessions is that of transcendent superiority, and Jesus Christ as Lord carried out and manifested his superiority over disease and over death and all of those things. And he said, as he said to his father, said to his disciples, all power is given unto me in heaven and in earth. और हम देखते हैं कैसे जो प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उस स्वर्ग में भी सारी शक्तियों को दिया हुआ है, और इस धरती पर भी ताकत को दिया हुआ है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास जो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे, इसलिए हम देखते हैं सारा अधिकार प्रभु को दिया हुआ है। So if you're taking notes, which I hope you do, in order to remind yourself of some of these studies and help you offer praise to God and enjoy the fellowship of his family, as well as to share the gospel, these thoughts are prominent and preeminent regarding the incarnation of Jesus Christ our Lord. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग वहां पे लिख रहे होंगे, और जो हम देखते हैं कि जो हम वहां पे लिख रहे होंगे और जो प्रभु यीशु मसीह का जो पूर्ण जीवन, और वहां पे जो परमेश्वर के सिद्धांत को जो आप सभी लोग अच्छी रीति से नोट करके रखें, जिससे आप सभी लोग को याद होने में सहायता हो। And so I'll review these so that you can write them down and make sure that you understand some of the aspects of his possessions as the God-man, even after the incarnation. और जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा जन्म, जो एक पूर्ण जन्म से हम देख सकते हैं, वहां पे जो कार्य है परमेश्वर का जो हो रहा है,
जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर सारी जिम्मेदारियों को रखा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह अच्छी रीति से जिम्मेदारियों को वहाँ पे निभा रहे हैं। And so the first we understand his fundamental attributes in his omnipresence, his omniscience, and his omnipotence. और जो प्रभु यीशु मसीह का जो हम देखते हैं, जो पोटेंशियल को देखते हैं, उनका अंदर का जो कार्य को देखते हैं, इतना अच्छी रीति से वो सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी और सब चीजों से भरा हुआ परमेश्वर है। And so as we begin to understand what these verses mean in the incarnation, we must affirm completely and authoritatively the fact that Jesus Christ, that the Lord Christ, when he came into this world, never gave up any of the attributes of deity, but surrendered the display of those attributes to his Father in obedience. और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक अवतार को लेके आए थे और उनको झलकाया था, तो उसके द्वारा हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी कार्य को किया, सफलतापूर्वक उस कार्य को किया, बिना कोई परेशानी के और बिना कोई रुकावट के और बिना कोई उस चीज को, पीड़ा को, हम देखते हैं उन्होंने कितनी सारी पीड़ा को सहन किया, फिर भी उन्होंने उस अपने कार्य को करने में कोई भी रुकावट नहीं देखी और अपना कार्य को वो करते रहे। And so we must also understand that his creative responsibilities, which took place before the world, was continued, and the Lord Christ, who as Jesus Christ performed creative acts by giving sight to the blind and many other aspects which were not simply a restoration of capacity, but the creation of a new capacity. और हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने जब बनाया था, तो वहां पे हम देख सकते हैं उनके अंदर इतना जो मनुष्य को बनाया था, उसके अंदर उसके अंदर उससे शक्ति थोड़ी कम थी, उसको अंदर कैपेसिटी सहने की शक्ति थोड़ी कम थी। लेकिन हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने अवतार प्रभु यीशु मसीह को भेजा परमेश्वर ने, तो उनके अंदर अच्छी रीति से कार्य को क्षमता को पूरा करके भेजा जी। And so the third characteristic is supportive regulation of all of his creation, even though as Jesus Christ on earth, he still upheld everything by what he said to his creation. और जब हम देखते हैं जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा, तो हम देखते हैं वहां पे जो पूरा विनयमीन से भेजा, और जो उसका जो रेगुलेशन था पूरा प्रभु यीशु मसीह ने अच्छी रीति से जो किया, और परमेश्वर का कार्य को उन्होंने अच्छी रीति से पूरा भी किया। In the same way as the Lord Christ in the Old Testament performed amazing responsibilities regarding his people Israel, in the incarnation as Jesus Christ, he continued to manifest that inherent authority over all creation, over all mankind, and it was manifested in so many mysterious and miraculous ways. और जब हम देखते हैं परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस्राएली लोगों के लिए वहां पे एक अवतार के रूप में भेजा, लेकिन हम देख सकते हैं ना कि इस्राएली लोगों के लिए बल्कि पूरा दुनिया के लोग, जहाँ पे जो पूरा मनुष्य लोग हैं, विश्वासी अन्य विश्वासी लोगों के लिए वहां पे प्रभु यीशु मसीह आए और अलग अलग तरीके से, जैसे कि चमत्कारों के जरिए और अलग अलग विशेषताओं के जरिए अपने परमेश्वर का कार्य को वहां पे पूरा किया। And the transcendent authority and supremacy of the Lord Christ from the Old Testament coming into the New Testament is manifested particularly as he said so many times, I am the good shepherd, I am the door, I am the way, the truth, and the life. And that absolute supremacy is manifested by his choice to use that divine title, I am, for himself as the God-man. और हम देखते हैं परमेश्वर ने जो पुराने नियम में जो बहुत सारी बातों को बताया था कि एक प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लेकिन हम देखते हैं नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कहते थे, मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ और मैं ही एक जरिया हूँ परमेश्वर के पास पहुंचने का, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का अपने आप को परमेश्वर का एक पुत्र को बताते थे और विश्वासी रूप में लोगों को बताते थे कि जो अच्छा चरवाहा वही है।
So that brings us to verses 7 and 8. And verse 7 begins with the word but in the King James Version, which reminds us that there is a change of direction in the thought of the Apostle Paul as the believers in Philippi were reading this epistle. और वहां पे हम जब 7 और 8 वचन को देखते हैं, वहां पे जो अपने आप को देखते हैं कि ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में प्रभु यीशु मसीह हो गए। Before we embark on these two verses, we must try to understand exactly what the reason Paul was giving us for this amazing and profound discussion of the suffering and death of the Lord Jesus Christ. और जब हम इस वचन पे और आएंगे, उससे पहले हम और अच्छी रीति से सीखेंगे कि इस वचन के अनुसार पौलुस ने वहां पे क्या कहा है और क्यों कहा है और किस लिए वहां पे ये सब बात को लिखा हुआ है। One of the most misunderstood aspects of these two verses is that this is not an exposition of the crucifixion and death of the Lord Jesus Christ. और जब हम इस वाक्य के अनुसार देखते हैं तो वहां पे हम एक गलत रीति से देखते हैं कि कैसे जो एक और नीचे गिरने का मतलब वहां पे जो कलवरी क्रूस का है होता है, और उससे भी नीचे गिरने का यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हम उसको और अच्छी रीति से देखेंगे। If we look at it carefully, we realize that the four important points that summarize the suffering and death of the Lord Jesus Christ are not even inferred, nor are they referenced in these two verses. और जब हम इन दो वचनों में देखते हैं कि यहाँ पे जब ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो परमेश्वर का जो पीड़ा, उनका सहने की शक्ति और उनका सहनशीलता इन वचनों में नहीं लिखा हुआ है। The foundation of the work of the cross is substitution, that the Lord Jesus Christ died in place of mankind and bore the sins of mankind. But these two verses in Philippians chapter 2 in no way describes the idea of substitution, that he died for us or instead of us. And so we need to find another reason why the Apostle Paul gave us these verses. और जब हम इस वचन के अनुसार देखते हैं तो वहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे, अपने आप को हमारे लिए दे दिया। एक सब्स्टिट्यूशन के रूप में, एक बदलाव के रूप में वहां पे नहीं लिखा है। लेकिन हम देख सकते हैं वहां पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस का मृत्यु सहा, लेकिन वहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि हम लोगों के लिए सहा। ये हम पौलुस वहां पे बता रहे हैं। The other three foundation stones of the work of the cross are not found in these verses either. For instance, the word redemption, which is an amazing and very, very important aspect of truth, is not referred to. And we have nothing in these verses that remind us that the Lord Jesus was a redeemer, and he redeemed mankind by the work of the cross. और इन वचनों के अनुसार हम देखते हैं कि नहीं लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह एक जो पाप जो मुक्ति का एक कारण थे, एक जो मुक्ति को देने वाला जरिया था, इस वचनों के अनुसार नहीं लिखा हुआ है। इसलिए वहां पे पौलुस वहां पे इस वाक्य को बोल रहे हैं और बता रहे हैं। The third word that we understand summarizes some aspects of the cross is the word reconciliation. In 2 Corinthians 5:19, it said God was in Christ reconciling the world. But that idea is also missing from these verses, and we understand that for a different purpose, Paul was writing these words, and it was not to teach the wonderful ministry of reconciliation that is described elsewhere, explaining the cross. और वहां पे हम प्रेरित पौलुस के द्वारा इस क्रूस को समझाने का तरीका देख रहे हैं, और वहां पे समझाने का तरीका लिखा हुआ है, ना कि ये लिखा हुआ है कि जब हम 2 कुरिन्थियों 5:19 को देखते हैं, वहां पे जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों पर दोष पर उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। ये वचन के अनुसार हम देखते हैं वहां पे अलग लिखा हुआ है, और वो एक बात को नहीं वहां पे अलग रीति से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। The fourth foundation stone of the work of the cross is given to us as propitiation, and that is that God was satisfied with the work of cross
And because Christ accomplished that satisfaction, God was free to dispense his mercy and his grace and his blessing on all who believe. और जब हम चौथी बात का मुख्य भूमि पे आते हैं कि वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का कार्य को पूरा किया है और परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र से अति प्रसन्न है और संतुष्ट हैं, और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस का कार्य को पूरा कर चुके हैं, उसके बाद परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर एक दया को दिखाने का भाव को देखा है। So if Philippians chapter 2 verses 7 and 8 are there by the Apostle Paul and the Holy Spirit, not to explain substitution, reconciliation, propitiation, and the other word, we must ask ourselves, Paul, what was the primary purpose for you giving us these truths in this particular context regarding the person and work of the Lord Jesus Christ? और इसलिए हम इस वचन के अनुसार जब फिलिपियोस का 2 का 7 और 8 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पे एक बदलाव को नहीं देख सकते हैं, वहां पे जो संतुष्टि को नहीं देख सकते हैं, और वहां पे हम नहीं देख सकते हैं कि जो परमेश्वर ने जो वहां पे जो दुख पीड़ा को वहां पे सहा। And so the reason for the Apostle Paul inserting to his personal letter to the Philippians is given to us actually in verse 9 of chapter 2, where it says, "Wherefore God has highly exalted him and given him a name which is above every name." और इसलिए हम देखते हैं कि पौलुस ने वहां पे ये नहीं लिखा, क्योंकि जब हम फिलिपियोस का 2 का 9 में पढ़ते हैं वहां पे इस कारण को लिखा हुआ है कि जो इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। And so the Apostle Paul is reminding us in this particular context that if we humble ourselves, if we condescend in our life and ministry to God the Father through God the Son by the Holy Spirit, he also will highly exalt us and give us a name which is above the names of others. और इसलिए हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस ने वहां पे इस वचन को लिखा हुआ है कि जो प्रभु यीशु मसीह का नाम है सारे नामों में श्रेष्ठ है, क्योंकि परमेश्वर का परमेश्वर ने ये कार्य को प्रभु यीशु मसीह के लिए दिया, सौंपा था, और प्रभु यीशु मसीह ने पूरा रीति से किया और बिना कोई परेशानी के। And so though these verses do not teach us the great doctrine of salvation with redemption and propitiation and reconciliation and substitution, it does teach us that it is only safe aspect of our behavior is to humble ourselves before God and before men and believe that we too shall be exalted similarly as the Lord Jesus Christ was exalted after his condescension. और इसलिए हम देखते हैं वचन के अनुसार यहाँ पे जो एक सिद्धांत उद्धार का सिद्धांत के रूप में इस वचन में नहीं दिया हुआ है, बल्कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं दिया हुआ है बदलाव का, यहाँ पे ऐसा नहीं दिया हुआ है कि दुख परेशानी का नहीं दिया हुआ है एक मुक्ति का, बल्कि यहाँ पे दिया हुआ है कि विनम्र होकर विनम्र स्वभाव को वहां पे दिखाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह का जैसे विनम्र स्वभाव था वैसे ही हमारा भी उसके जैसा स्वभाव हो, और हमारा ही परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की जैसा रूप हो और विनम्र स्वभाव को वहां पे दिखाया हुआ है। And though many Bible teachers and commentators have tried to explain the gospel of salvation from these verses, that is not the purpose. The purpose is to help us understand that we are to humble ourselves as the Lord Jesus humbled himself, and know that as he was exalted to the right hand of the Father, we too shall be exalted to a position of in the family of God in glory itself. और हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं जो बाइबल का अध्ययन करवाते हैं, वहां पे इन वचनों से वो उद्धार के विषय में पढ़ाते हैं, बल्कि इस वचनों में उद्धार के बारे में नहीं दिया हुआ है, बल्कि ये दिया हुआ है कैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव विनम्र था, ऐसा ही हमारा स्वभाव भी एक नम्र हो, और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे ऐसा ही हमारा भी नाम वहां पे ऊंचा होगा और हम भी दाहिने ओर बैठेंगे। Several times in the New Testament we are reminded by the seed as an illustration of this exact principle, and we ask the seed, is it safe?
Is it reasonable to fall into the ground and die? And the answer, of course, is yes, it is the only safe thing to do, because that seed will become a plant, and that seed, through that plant, will give birth to a host of people, of seeds just like the one that died. और जब हम देखते हैं कि जो कोई हम जो पौधे को एक बीज को लगाते हैं तो बीज के लगाने से पहले वहां पे यदि कुछ भी चीज जो कीड़ा होता है या फिर जो वहां पे एक घात को देने का काम करता है, ऐसे ही हम देख सकते हैं कि हम बोलते हैं कि अच्छा है, लेकिन जैसे ही हम उस पौधे को को वहां पे लगाते हैं, उस पौधे से बहुत सारा अच्छा पेड़ को निकलता है। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि जो पेड़ है बहुत सारे अच्छे लोगों को वहां पे निकालता है। And so the Apostle Paul takes this very, very profound description of the incarnation and the coming of the Lord Jesus and the many details relating to it. It is in order that we might realize that God has exalted him and given him a name which is above every name, and reminds us again that we are to follow in his footsteps, humbling ourselves and realizing that one day, after our time of suffering here, it will be a time of glory with the Lord Jesus Christ. जब हम इस वचन के अनुसार देखते हैं यहाँ पे प्रेरित पौलुस ने जो वचन में लिखा हुआ है कैसे हमारा जीवन भी प्रभु यीशु मसीह के जीवन के जैसा एक नम्र और अच्छा स्वभाव का होना है, क्योंकि इस मुख्य रूप में वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का एक बिहेवियर को, एक वातावरण को, एक जो उनका आदतों को दर्शाया गया है, कैसा उनका स्वभाव था, एक स्वभाव के रूप में दिया हुआ है। और हम देखते हैं कि जैसे उनका नाम परमेश्वर ने श्रेष्ठ किया, वैसे ही हमारा नाम भी उनके द्वारा श्रेष्ठ हो और हमारा जरिए प्रभु यीशु मसीह दिखे जाए। And so verse 6 reminds us that he is God and he was God during this time of his humanity and his incarnation. It still reminds us that this was the height to which he came with the attributes of God manifested in him. But then it goes on to say, but made himself of no reputation. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो जैसे वहां पे उनका स्वभाव था कि अपने आप को एकदम पूरा शून्य कर दिया, बल्कि उनका जो परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद उन्होंने अपने आप को नम्र किया और अपने आप को इतना अधिकार नहीं समझा, नहीं अपने आप को इतना आधिकारिक ऊपर रखा, बल्कि अपने आप को बहुत जीरो रखा और शून्य रखा। And so with the rest of our time, we would like to look at 7 steps down that the Lord Christ took in the incarnation and also for including his crucifixion. These 7 steps are very, very important. Please make note of them and try to comprehend the significance of these 7 steps. जब हम 7 जो कदम की से जाते हैं तो वहां पे 7 वचनों के हिसाब से भी वहां पे लिखा हुआ है कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर बलिदान हो गया तो वहां पे 7 बातों को भी हम वहां पे देख सकते हैं। As we look at the first line of these verses, we realize that the Apostle Paul is saying, but made himself of no reputation. And we want to explain that in the light of what the words are actually said by Paul in the Greek language. और जब हम 7 वचन को वहां पे देखते हैं, 7 वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपना आप को एक दास के रूप में धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और अपने आप को नहीं समझा कि मैं इतना महान हूं या फिर जो परमेश्वर का पुत्र है, बल्कि अपने आप को बहुत शून्य और नम्र किया। The best texts give us a translation of this line from this verse as being, he emptied himself.
and that has provoked many, many commentaries and pamphlets to help us understand what it meant when he made himself of no reputation, or he emptied himself in order to come into this world as a man and be the God man who came to bring salvation and revelation of the Father to the world. और हम देखते हैं कि अलग अलग भूगों में और अलग अलग जो वर्ड में अलग अलग शब्द में वहां पे हम देख सकते हैं, और 7 वचन का अनुसार लिखा हुआ है कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक शून्य कर दिया, अपने आप में कोई भी जो रेपुटेशन नहीं रखा, अपने आप को कोई भी उन्होंने जो अधिकार नहीं रखा, बल्कि ऐसा शून्य हो गया। और क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र जो परमेश्वर का पुत्र था, इस धरती पर आया, और जैसे ही वो धरती पर आया वैसे ही क्रूस पे बलिदान हो गया, और जिसके कारण उद्धार का हम देखते हैं वहां पे उद्धार आरंभ हुआ और बदलाव आरंभ हुआ पूरा दुनिया के लिए। As we look at each of these lines, I have used a couple of words to explain exactly what happened. In verse 7, the early part, this is his voluntary condescension, which reminds us that he was not coerced. He was not driven to do this, but he voluntarily left the glory of heaven and the presence of the Father and the Holy Spirit to enter our world, our earth, through the Virgin Mary. और हम देखते हैं कि वहां पे जब अंकल जी हमको सिखा रहे हैं तो वहां पे उन्होंने बहुत सारे अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया, और वहां पे जो शब्दों का प्रयोग से देख सकते हैं कि अपने आप को कैसा अकेला, जैसे अपने आप को जो लाचार नहीं समझा, अपने आप को वहां पे मनुष्य का जो परमेश्वर का पुत्र अपने आप को रखा, लेकिन हम देखते हैं कि बिल्कुल भी उन्होंने अपना तुल्य को नहीं बढ़ाया, अपने आप को जीरो रखा और एक कुंवारी स्त्री से पैदा हुआ, जिससे कारण हम देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र के रूप में परमेश्वर जो प्रभु परमेश्वर की महिमा होने पाई, और परमेश्वर का पुत्र को इस प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे अवतार को लेते हुए देखा। So his voluntary condescension reminds us that the Lord Christ chose to do this in obedience to the Father, and we are reminded that he in that body shrouded the Shekinah glory and manifested it under the Father's direction on the Mount of Transfiguration, where his glory was manifested to Peter, James, and John. और जब हम देखते हैं कि जो पतरस और जो याकूब और जो पतरस याकूब के द्वारा वहां पे लिखा हुआ है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, और जैसे पिता की आज्ञा थी प्रभु यीशु मसीह ने वैसे ही अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया, बिना ही हिचकिचाहट के, बिना ही कुछ परेशानी के, और अच्छी रीति से उस जिम्मेदारी को पूरा किया। He surrendered the attributes that were rightly his because he is the Son of God. He surrendered them in obedience and dependence upon his Father, and could say, I do always those things that please the Father, including the manifestation of his glory that was manifested when he turned water into wine in the Gospel of John. और जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप अपना स्वभाव को बिल्कुल भी वहां पे, अपनी इच्छा को बिल्कुल भी वहां पे नहीं साबित होने दी, बल्कि वो इसलिए नहीं साबित होने दी क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र थे, और परमेश्वर के पुत्र के एक उनका कार्य था कि वो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करे, और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के कारण उन्होंने अपना कोई भी इच्छा को वहां पे प्रकट नहीं किया। और जब हम यूहन्ना की पुस्तक से, यूहन्ना का सुसमाचार को पढ़ते हैं, तो वहां पे जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस से बदला, तो वहां पे भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। And so he surrendered the advantages that belonged to him as God, as the Son of God, to his humanity under the direction of the Father, so that he never made bread for himself. He never did any miracles for his own profit. He did those for the sake of manifesting the glory that God had given to him, and he was to perform in the presence of the world and the disciples.
और राजा से कि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ना वहां पे कि वो परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे उस गलत फायदा को कभी नहीं उठाया, बल्कि जो परमेश्वर का कार्य को जो भी परमेश्वर का महिमा मिले ऐसा उन्होंने कार्य किया। जबकि उन्होंने ऐसा चमत्कार भी नहीं किया खुद के लिए, ना कि ऐसा कुछ कार्य को किया जिससे उनका खुद का उन्नति होने पाए, बल्कि ऐसा कार्य को किया जिससे परमेश्वर की महिमा हुई। और परमेश्वर का महिमा के कारण वो उन्होंने जो भी कार्य को लिया, जो भी निर्णय को लिया, जिसके कारण उन्होंने खुद की इच्छा कभी प्रकट नहीं होने दी और परमेश्वर की इच्छा हमेशा वहां पे रही और परमेश्वर का महिमा वहां पे हुआ। The second step of this amazing condescension is given to us in the next line, which I have called the vocational submission. And this reminds us that he made himself of no reputation, took upon himself the form of a servant. So it's a movement from divinity to servanthood. और जब हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो दूसरा हम बात को वहां पे देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना शून्य कर दिया, इतना शून्य कर दिया कि उन्होंने जो अपनी जो महिमा में ताकत को छोड़कर वो इस मनुष्य की ताकत में आ गए और मनुष्य का रूप धारण किया और उन्होंने जो भी कार्य किया वो मनुष्य की जाति को बचाने के लिए किया। That word servant that is used of the Lord Jesus Christ in the New Testament is the word bondslave. And it means that the Lord Jesus Christ was like a purchased slave to his Father, and he became obedient and dependent upon his Father in every aspect of his life and ministry. और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नीचा कर दिया, अपने आप को इतना छोटा कर दिया, तुल्य जीरो कर दिया, क्योंकि हम देखते हैं कि उनके लिए उनका पिता का आज्ञा बहुत जरूरी था और उनका पिता की आज्ञा के बिना वो कहीं नहीं जाते थे और कुछ नहीं करते थे। और बल्कि उन्होंने एक गुलामी जैसा शब्द को होता है वो भी वहां पे देखा कि कैसे परमेश्वर का रूप में, परमेश्वर की आज्ञा में वो बंधे रहे और वहां पे वो चलते रहे। The Lord Jesus manifested this physically in the upper room when they gathered for the Passover and the institution of the Lord's Supper. And the Lord Jesus took a towel, put it around his waist, and began to wash the disciples' feet and said to them, I am among you as one that serves. And he gave us an example that we should follow in his footsteps of being servants to God and to the Lord's people. और जैसे कि हम देखते हैं वचनों के अनुसार लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवकों के चेलों के पैर को धोआ। इसको हम देख सकते हैं, दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पे एक अपने परमेश्वर का एक सर्वेंट के रूप में, एक नौकर के रूप में वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के अपना एक सर्वेंट, एक नौकर के रूप में हमको रहना है, हमको परमेश्वर का इच्छा को प्रकट करना है, बल्कि ना कि हमको हमारी इच्छा को प्रकट करना है। This is summarized in the words that are given to us, where it says he became a servant and he came to serve the Father and serve the disciples. The word became flesh, it says, and dwelt among us. And that reminds us of the condescension of the Lord Christ from his preeminent position to that not only of a man, but a slave who would be purchased in a market. और जब हम देखते हैं इस जो 7 और 8 वचन का जो पूरा जो सारांश था, हमने अभी देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना शून्य कर दिया, दास के समान हो गया, मनुष्य की समानता में हो गया और अब मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। इस बात को हम यहाँ पे देख सकते हैं कैसे वो परमेश्वर की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते थे और परमेश्वर की आज्ञा में हमेशा बने रहे और उनका एक गुलाम, एक सर्वेंट के रूप में प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर के लिए वहां पे रहे। And so the third step that we realize that the Lord Jesus particularly took, or the Lord Christ took to come into this world, is what I've called his visceral incarnation. The word visceral simply means that he came physically and that he was just physically like every other human being on the earth. और जब हम तीसरे कदम को देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह अपना एक शारीरिक रूप में, यानी कि मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए, जिससे उनके परमेश्वर का महिमा पूरा होने पाए, परमेश्वर की आज्ञा उनके द्वारा पूरी होने पाए, और इसी रीति को हम देख सकते हैं। हम तीसरे कदम की ओर हम जाते हैं। The book of Hebrews reminds us he took not on him the seed of angels, but he took him on himself the seed of Abraham. And so he came into this world
viscerally or physically with the characteristics of a body and face that would belong to the Jewish nation. And many would say that his skin probably was not white as many artists projected, but perhaps darkened by the characteristic of Jewish skin. और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हेब्रियों की पुस्तक में लिखा हुआ है कि वहां पे वो एक स्वर्गदूत के यानी कि महिमा में इंसान के बन के आ सकते थे, स्वर्गदूत से आ सकते थे, लेकिन वहां पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अब्राहम का एक वंशज को चुना, और हम देखते हैं अब्राहम का वंश में एक जूइश यहूदी वंश था, और हम देखते हैं यहूदी वंश वहां पे सबसे नीच वंश को माना जाता था, और बहुत काला वंश को भी इसको माना जाता था। उसी के में प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए, उसी वंशज में प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए। This particular step of taking human flesh continues to exist with the Lord Jesus Christ where he is. There's a man in the glory, and that man is the man Jesus Christ, and he was capable of eating fish with the disciples even after his resurrection. So he came in a physical body that could be touched and handled and seen in a normal sense. और जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु होने के बाद वो जब वो चेलों के पास वापस आए, तो वहां पे अपने शरीर में वापस आए, और शरीर से देख सकते हैं उन्होंने वहां पे मछली भी खाई अपने चेलों के साथ बैठकर, और उस बॉडी में, उस शरीर में, उस मांस में, उस हड्डी में प्रभु यीशु मसीह फिर से लौट कर आए। And so we need to comprehend again that the Apostle John, throughout his epistle and occasionally in his gospel, says that the salvation that is available must be on the basis of believing that Jesus Christ came in the flesh, and that flesh could suffer and die. That flesh could receive the nails in his hands and the thorns on his head and the spear in his side, because he was a human being, and therefore he was equally God and equally man, which qualified him to be our Savior. और जब हम देखते हैं कि वहां पे लिखा हुआ है यूहन्ना की सुसमाचार में भी कैसे जो प्रभु यीशु मसीह है इस धरती पर एक इंसान का रूप में आया, और इंसान का जो शरीर होता है उसमें हम देखते हैं कि उम्र बढ़ती है, और जो हाथ में खराब होता है, सिर खराब हो जाता है, ये हम देखते हैं ऐसा शरीर को लेकर प्रभु यीशु मसीह सामने प्रकट हुए। And so again, another reference here we have is the fact that there was the valorous humiliation, that the Lord Christ came into this world and humbled himself by taking the position of a servant, serving, and of course manifesting in the flesh that he was total God, but at the same time had some of the limitations that human flesh exists in all of our bodies. और जब हम देखते हैं कि वचनों के अनुसार रेफरेंस में लिखा हुआ है कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस शरीर को लिया, क्योंकि इस शरीर में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो महिमा में शरीर में नहीं है, और महिमा में शरीर में जो चीजें इस शरीर में नहीं है, क्योंकि इस शरीर हमको ये सब चीजें करने से रोकता है, यानी कि शरीर में बहुत सारी रुकावटें हैं, लेकिन हम देखते हैं उसी रुकावटों के लिए के लेकर प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, और वहां पे हम देखते हैं मनुष्य का रूप धारण किया, अपने आप को बहुत शून्य कर दिया, अपने आप को एक दास का रूप में धारण कर दिया, और अपने आप को बिल्कुल भी ऊंचा नहीं रखा, तो अपने आप को तुच्छ बना दिया। And so the prophet Isaiah reminds us in chapter 53, when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. There was no halo over his head. There was no glow on his face on a regular basis, but he chose on a few occasions to manifest his glory, particularly as we see it in the transfiguration in Matthew 17. और जब हम यशायाह उसका 53 अध्याय में देखते हैं, वहां पे जो भविष्यवाणी के रूप में दिखा हुआ है, कहा हुआ है यशायाह ने कि कैसे जो व्यक्ति होगा कि प्रभु का पुत्र होगा, परमेश्वर का पुत्र होगा, उसके शरीर पे चमक नहीं होगी, उसके शरीर पे हम देखते हैं कि सिर पे मुकुट नहीं होंगे, और वो बहुत जाना ऐसा नहीं होगा कि अपने आप को ऊंचा दिखाए, बल्कि ऐसा होगा जो अपने आप को शून्य कर दे। और उसी रीति से हम जब देखते हैं मत्ती में आते हैं, तो ऐसा ही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के रूप में देखते हैं, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर परमेश्वर का महिमा को प्रकट करते हैं। So in this particular line, we realize how profound these three words are. He humbled himself.
It was not the Roman government. It was not the Jewish high priests and scribes and Pharisees who did this, but he made a choice and he humbled himself. And in doing so, he became not only just an example, but he became the substitute for our salvation. But that is left to the book of Hebrews to expound rather than the book of Philippians. और जब हम देखते हैं कि जो इब्रानियों की पुस्तक में और जब लिखा हुआ है कैसे जो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना सून रखा, और फिलिपियों में भी लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर वो अपनी इच्छा से अपने आप को बहुत जाना तुच्छ समझा, अपने आप को बहुत जाना शून्य कर दिया। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, जो अधिक जाना जैसे जो उस समय के जो लोग थे, जो सेना के लोग थे, अपने आप को इतना ऊंचा रखते थे, और वहाँ के जो राजा थे अपने आप को कितना ऊंचा रखते थे। बल्कि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह तो राजाओं का राजा, परमेश्वर का जो प्रभुओं का प्रभु है और परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उसने अपने आप को बहुत नीचा रखा, शून्य रखा। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। We realize this juxtaposition of the divine and the human is manifested in his frailty. In John, we are reminded that he was tired as a result of his journey from Judea to Samaria, and he stopped at the well in order to be refreshed and talk to the woman of Samaria. और वहां पे हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह जब यात्रा कर रहे थे तो जूडे से सबेरिया जा रहे थे, वहां पे उन्होंने एक स्त्री को देखा, समरिया की स्त्री थी वहां पे प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के पास गए और वहां पे उस स्त्री से पीने का पानी मांगा, और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे इस स्त्री को जीवन का पानी को दिया। ये हम देखते हैं कि परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का योजना, प्रभु यीशु मसीह का कार्य, इतना थके होने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर का वचन को वहां पे प्रकट किया। And so, number 6 of these 7 steps down, we read of his valorous humility, of his virulent obligation, which means the painfulness of the humanity of our Lord Jesus Christ being obedient unto death. और जब हम देखते हैं कि इसकी छठवीं बात को हम देखते हैं कि वहां पे लिखा हुआ है, जो वहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पुत्र अपने पिता के इतना आज्ञाकारी रहा कि वो मर भी गए तब भी उन्होंने आज्ञा को इनकार नहीं किया और आज्ञा को बनाए रखा। ये हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का कार्य को, प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारी होने को। And so here is a reference to one of the two primary aspects of his lifestyle, and that is absolute obedience to his father and total dependence upon his father. And on this case, we are reminded that he chose to be born. He chose to live as he lived. He chose to love as he loved and serve as he served. And he was obedient, as we see in these verses, to death. और जैसे कि हम देख सकते हैं वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कार्य को हम देखते हैं, आज्ञाकारी होने को हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर इतना जाना आज्ञाकारी थे। इसके कारण हम देख सकते हैं कि जो आज्ञाकारी होने के वजह से कि वहां पे जो उन्होंने इस बात को अपने आप को चुना है कि कैसे वो इस धरती पर जीवन को बिताएं, कैसे वो धरती पर लोगों से प्रेम रखें, कैसे वो धरती पर जो अपने कार्य को पूरा करे, और उन्होंने वो किया। The 7 steps down conclude with the one where we have the vicarious crucifixion and his submission in obedience and dependence upon his Father to provide salvation for all mankind. और जब हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस मनुष्य जाति के लिए अब जो उद्धार का मार्ग को खोला और अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को क्रूस पर एक चढ़ा दिया और अपने आप का अपना जीवन हम जैसे लोगों के लिए, मनुष्य के लोगों के लिए दे दिया। But as I said earlier, there is no evidence of substitution. Though the verse says the death of the cross, it doesn't say the death of the cross for the world or the death of the cross for society or for the many. We are reminded elsewhere of the substitutional aspect of the work of the cross, but it's not found in these verses in Philippians chapter 2. और जैसे कि हम देखते हैं कि जो उद्धार के विषय में, और जो हम देखते हैं कि अलग अलग बात के विषय में, जैसे कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो वो हमारे बदले क्रूस पर चढ़ाए गए, बदलाव का विषय, मुक्ति का विषय और जो कार्य का विषय वहां पे हम नहीं देख सकते हैं फिलिपियों की पुस्तक में। The death of the cross reminds us again
that the Jewish community who crucified their criminals, the Lord Jesus, moved from being the eternal God, the Lord Christ, to being Jesus, the man, and from there to being the servant. And finally, now, as we come to this point, he becomes basically, under the statutes of the law, a criminal in order to die. और जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो यहूदी लोग थे अपने जो अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाते थे और ऐसे अपराधियों को वहां पे वो ऐसी ये सजा मिलती थी, लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र होने के बाद अपने आप को इस धरती पे मनुष्य का रूप धारण किया और धरती पे आया और अपने आप को शून्य कर दिया। और हम देखते हैं जो यहूदियों से वो जब उनको सजा हुई पकड़वाया गया तो अपने आप को उन्होंने अपराधी के रूप में ही वहां पे बताया It's दिखाया। very difficult for us reading these verses and giving a exposition of their meaning to not come down and realize that this is a substitutional work that is taught in the book of Romans, the book of Hebrews, and many other places, that he died for us. But that is not included in this text, because the message here is if we humble ourselves, one day we will be exalted, just as the Lord Jesus humbled himself and was, as verse 9 says, God also has highly exalted him. और जैसे कि हम देख सकते हैं 9 और 10 वचन में वहां पे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे जो परमेश्वर का रूप को धारण किया, उसके इकलौते पुत्र बने। और वहां पे जैसे कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का नाम को महान, अति महान कराया और नामों में से श्रेष्ठ की रखा। और ऐसे ही हम देख सकते हैं इस वचन के अनुसार लिखा हुआ है। And so we realize as we read through the book of the Philippians that not only are there 7 steps down, which we have gone over today, but there are 7 steps up. And those 7 steps will be the focus of our study next time. और जब आने वाले समय में अगली बार हम देखेंगे, आज हमने देखा कि 7 कदम जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य रखा और परमेश्वर ने अपने आप को बहुत कम रखा। ये हम देख सकते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का कार्य को वहां पे हम इस धरती पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया 7 तरीके से। और आने वाले समय में हम 7 तरीके से देखेंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने आप में प्रभु यीशु मसीह कैसे ऊंचे रहे और उसका अधिकार कितना बड़ा। And so as we've often said, we are to become like the Lord Jesus Christ, and we are to imitate him, but our imitation of him is not the primary means by which we become like him. It is the resident Christ in us who lives through our flesh, through our face, through our hands and our feet, is the means by which we manifest our willingness to humble ourselves and become and live as he lived, and allow him to live through our body, and therefore to project upon the world the fact that Jesus Christ is alive. और जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह ने हमको प्रभु यीशु मसीह की जैसे, बल्कि हमारा जो उत्तम उद्देश्य ये नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह के का नकल करें, बल्कि हमारा उद्देश्य ये भी है कि हमको हमारा जो शरीर के जरिए, हमारा शरीर का पैरों के जरिए, अपने शरीर के हाथों के जरिए, आंखों के जरिए, हर एक हिस्सा हमारे शरीर के जरिए हम प्रभु यीशु मसीह को दर्शाना है। प्रभु यीशु मसीह का जैसे नम्र थे ऐसे ही हमको अपने आप को नम्र करना है, और प्रभु यीशु मसीह का रूप हमको अपने अंदर से, हमको अपनी बातों से, हमको अपने स्वभाव से दिखाना है। I hope that you'll take many minutes and read these verses 7 and 8 again and again and again, meditating on these 7 aspects of the Lord Jesus Christ in his incarnation and his condescension, in order that he might not only give us a perfect example, but give us a means by which his indwelling presence will live through us with the same effect that the Lord Jesus had, with the exception of substitution in our death. और जैसे हमको, मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपना मिनट से मिनट, समय से समय इस वचन को, नोट्स को, वचन को पढ़ने में लगाएंगे। 7-8 वचन के अनुसार लिखा हुआ है कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना शून्य किया, अपने आप को आज्ञाकारी रखा। ऐसे ही हमको भी जो परमेश्वर के जैसे आज्ञाकारी में रहना है, अपने आप को विश्वास में बनाए रखना है और परमेश्वर के नजदीक रखना है, और हमको अपना जरिए, काम के जरिए, अपने कार्य के जरिए, शरीर के जरिए प्रभु यीशु मसीह को दर्शाना है, प्रभु यीशु मसीह को दिखाना है। And so Paul is giving to us an amazing and theologically accurate description of the condescension of the Lord Jesus Christ, leaving us an example that we should follow in his footsteps. Believe that he came in the flesh,
and that he humbled himself and died for the world. और हम देखते हैं कि पौलुस ने भी वहां पे लिखा हुआ है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पूरे दुनिया के लिए अपने आप को नम्र किया, उस पूरे दुनिया में के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस पे बलिदान कर दिया और अपने हमारे जैसे निकम्मे लोगों के लिए, मनुष्य के लिए उद्धार का एक कारण बना। We offer this exposition to you through the ministry of the Holy Spirit according to the Word of God, and trust that it will be a great help to you in your pilgrimage from earth to glory until we meet the Savior face to face. और जब हम देखते हैं और आप सब, आशा है कि आप सभी ने इस वचन को सुन के अपने आप में एक विश्वास के रूप में एक आशा को दिया होगा और बताया होगा कि कैसे आप भी अच्छी रीति से परमेश्वर का वचन को अच्छी रीति से के चल सकते हैं और अपने आप को दर्शा सकते हैं। और आने वाले समय में जब हम मिलेंगे आमने सामने, तो हम महिमा में मिले और परमेश्वर का महान कार्य को हम करें और हम उस एक ही जगह पे स्वर्ग में हम सभी लोग रहें। Thank you very much. धन्यवाद।